सब। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि वॉर्टेक्स फ्लो बेसिकली होते क्या है। तो यहाँ हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज़ वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है। सो व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड इज रोटेटेड अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ड्यू टू सम नेचुरल इफेक्ट और एक्सटर्नल एजेंसी, सच अ फ्लो इज नोन एज वॉर्टेक्स फ्लो। मतलब अगर कोई भी फ्लूइड मास है, कोई भी फ्लूइड मास किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड, सपोज दैट ये कोई फ्लूइड मास है और ये कोई पर्टिकुलर एक्सिस है, इसके अराउंड कोई फ्लूइड मास ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, विद इफेक्ट ऑफ सम नेचुरल और एक्सटर्नल एजेंसी, कुछ नेचुरल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, तो उसको हम कहेंगे वॉर्टेक्स फ्लो। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड जो भी सर्कुलर मोशन होगा उसको बेसिकली हम कहेंगे वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, सर्कुलर मोशन अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ अ फ्लूइड मास। एक वन लाइन में इसको समझने के लिए यही है। ठीक है, कि रोटेशन ऑफ द फ्लूइड मास अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस विद ड्यू टू द एनी नेचुरल इफेक्ट और एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है, तो बेसिकली वॉर्टेक्स फ्लो होते कितने तरीके के हैं। तो वॉर्टेक्स फ्लो जो होते हैं वो होते हैं दो तरीके के। पहला उसमें से होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, पहला उसमें से होता है फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। तो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो का मतलब क्या है कि व्हेन अ फ्लूइड मास इज रोटेटेड अबाउट द पर्टिकुलर एक्सिस विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क, देन सच अ फ्लो इज नोन एज फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। मतलब जब फ्लूइड मास बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क को लगाए बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क को लगाए बिना वो ऑटोमेटिकली जो है फ्लूइड जो है सेंट्रल एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेशन करे, उसको कहेंगे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो का एग्जांपल आप कैसे समझिए, जैसे कि वॉश बेसिन फ्लो। जैसे सपोज दैट दिस इज़ अ वॉश बेसिन, सपोज दैट, और वॉश बेसिन में यहाँ पे एक होल होता है। ठीक है, आपने अपने घरों में वॉश बेसिन देखी होगी, और जब हम यहाँ टैप में वाटर ओपन करते हैं तो जो वाटर होता है वो इस तरीके से रिवॉल्व होता है, और रिवॉल्व होते 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 इस होल में पानी ऐसे चला जाता है। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा होता, लेकिन ये रोटेशन होते 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 जाके सिंक के जो होल होता है उसमें ऐसे पानी ऐसे स्टोर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो एक ऐसा सर्कुलर मोशन वो ऐसे क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अलग अलग कलर से आपको दिखाने की कोशिश की है, इस तरीके से वो एक सर्कुलर मोशन इस तरीके का क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। कैसे, ऐसे अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है अंदर, ऐसे ऐसे करके इस सिंक में जाके यहाँ पे पानी अंदर चला जाता है। तो अगर कभी आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे तो एक तरीके की इस पर्टिकुलर एक्सिस, सपोज दैट ये जो पर्टिकुलर एक्सिस है इसके अराउंड वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसके अराउंड वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो। ठीक है, यही बताने की कोशिश की गई है। फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में जो एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, एक्सटर्नल अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो होती है, ऑब्वियस है, क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल टॉर्क उसमें नहीं लगा रहे हैं। और जो इसका वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो हम निकालते हैं वो होता है v इज़ इक्वल टू सी बाई आर। ठीक है, v इज़ इक्वल टू सी बाई आर, जहाँ पे v जो है ये ऊपर इसका ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। ठीक है, जो पर्टिकुलर हर एक्सिस के हर डायरेक्शन में जो लग रही है ये, और एक जो इसका r है वो रेडियस ऑफ दैट रोटेशन। ठीक है, ठीक है, और ये c जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव होती है, ये हमको सबको पता ही है। तो v इज़ इक्वल टू सी बाई आर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव होती है c। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमको देखना है वो देखना है कि फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो क्या है। ठीक है, अब अगर हम फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो की बात करें तो फ्री में क्या था, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा था, बट फोर्स में क्या है, एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क हम लगाएंगे, मतलब T इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्सटर्नल टॉर्क हमारा लगेगा। सो अब इसका एग्जांपल समझने के लिए आप क्या करेंगे, सपोज दैट कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को आप एक इस पॉइंट से पकड़िए, इस पॉइंट से पकड़िए। ठीक है, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई फ्लूइड है।
आप दोनों पॉइंट से पकड़ के आप इसमें रोटेटिंग मोशन आप करिए। जब आप इसको रोटेशन में ऐसे ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये जो यहाँ पे ये जो फ्लूइड मौजूद है ये वाला, ये भी रोटेट करेगा, ठीक है, ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर से इस फ्लो को देखेंगे तो ये आपको फ्लो किस तरीके से नज़र आएगा, ये इस तरीके से आपको ये फ्लो ऐसे 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 नज़र आएगा कि बीच में इस तरीके से कोनिक सेक्शन डेवलप करके हुए इस तरीके वो टूवर्ड्स आउटर जो लेयर्स के पास जो फ्लूइड होगा ऊपर की तरफ उड़ जाएगा, बीच में ऐसे सेंटर होल जैसा बन जाएगा और इस तरीके का आपको ये फ्लो दिखेगा। इस फ्लो को हम और इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे फ्लो कर रहा होगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिस हिसाब से आप जिस डायरेक्शन में उसको घुमा रहे होंगे उसकी, तो ये उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है टॉर्क लगा रहे हैं, क्योंकि घुमाने वाले पर्सन, टॉर्क लगाने वाले पर्सन हम हैं, तो यहाँ पे हम जो टॉर्क है वो लगा रहे हैं। उस केस में जो वेलोसिटी निकल के आएगी वो ओमेगा इंटू आर आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम खुद लगा रहे हैं, जहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये समझा दिया, लिक्विड इन अ सिलेंडर, ठीक है। तो दो तरीके के फ़्लो मैंने आपको बताए। वॉर्टेक्स फ़्लो में मैंने बताया कि फ्री वॉर्टेक्स फ़्लो क्या होता है, और बताया कि फोर्स वॉर्टेक्स फ़्लो क्या होता है। अगर फंडामेंटल इक्वेशन की बात करें वॉर्टेक्स फ़्लो की, तो यहाँ पे एक फंडामेंटल जो इक्वेशन होती है वॉर्टेक्स फ़्लो की वो होती है p इज़ द फंक्शन ऑफ r एंड z, ठीक है। जहाँ पे p को हम यहाँ बर्नौली की इक्वेशन की हेल्प लेके यहाँ डेल p इज़ इक्वल टू डेल p बाई डेल r इंटू डी आर प्लस डेल p बाई डेल z इंटू डी जेड के फॉर्म में इसमें लिखते हैं। और फाइनल एक्सप्रेशन जो बर्नौली में जो हम फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ बर्नौली वॉर्टेक्स फ्लो की बात करते हैं, तो ये हमारी ये निकल के आती है, जो कि है डी पी इज़ इक्वल टू रो वी स्क्वायर बाई आर इंटू डी आर माइनस रो जी इंटू डी जे। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है कि फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉर्टेक्स फ्लो क्या होती है, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है उसकी फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है, और फ्री वॉर्टेक्स फ्लो जो होता है हमारा वो बर्नौली में वैलिड करता है कि नहीं करता। वी ऑल नो दैट फ्लो जो हमारा फ्री वॉर्टेक्स फ्लो होता है v इज इक्वल टू सी बाई आर होता है, ठीक है, जैसा अभी हमें पहले इसको डिस्कस किया है कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है। उसकी जो हमारा जो उसकी एक्सप्रेशन जो हम इसको अगर बर्नौली के फॉर्म में रखें, तो वहाँ पे P1 प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी जेड वन इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी जेड टू, ठीक है। ये एक्सप्रेशन इसका निकल के आता है। डेरिवेशन पार्ट में हम नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ शॉर्ट में देख रहे हैं कि ये वैलिड करता है कि नहीं करता। तो ये बर्नौली इक्वेशन वैलिड करता है, क्योंकि यहाँ पे ये दैट एक सेक्शन का P1 सेक्शन इज इक्वल टू 2 सेक्शन बर्नौली इक्वेशन का जो हम एक हेड फॉर्म बता रहे हैं वो हमारा इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ पे बर्नौली वैलिड करता है। बर्नौली वैलिड करता है इसका मतलब है कि पॉइंट ऑन अ डिफरेंट स्ट्रीम लाइन, ठीक है। बर्नौली इज़ वैलिड फॉर पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम लाइन। तो पॉइंट नंबर 1 जो है एक किसी स्ट्रीम लाइन पे है, पॉइंट नंबर 1, मैं सपोज दैट ये दूसरा किसी स्ट्रीम लाइन पे पॉइंट नंबर 2 है। पहली इक्वेशन की बर्नौली लिखी गई, दूसरी इक्वेशन की बर्नौली लिखी गई, इक्वल आई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रीम लाइन के लिए बर्नौली इक्वेशन वैलिड कर रही है, इसीलिए क्योंकि बर्नौली इक्वेशन डिफरेंट स्ट्रीम लाइन पॉइंट्स पे वैलिड कर रही है, इसीलिए इररोटेशनल फ्लो है। तो मतलब ये इररोटेशनल फ्लो की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो की बात करें तो यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है। अगर इसको बर्नौली के फॉर्म में रखें तो यहाँ पे अगर पॉइंट जो है सेम स्ट्रीम लाइन पे होगा तभी ये बर्नौली वैलिड करेगी। अगर इसमें पॉइंट अगर डिफरेंट स्ट्रीम लाइन पे होगा तो बर्नौली वैलिड नहीं करेगी, ठीक है। तो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो और फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में बर्नौली तब वैलिड करती है जब पॉइंट जो है डिफरेंट स्ट्रीम लाइंस पे होते हैं, और फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में बर्नौली तब वैलिड करती है जब पॉइंट सेम स्ट्रीम लाइन पे होते हैं। छोटी सी बात है, छोटा सा पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछा जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि पॉइंट ऑन डिफरेंट स्ट्रीम लाइन पे फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की बर्नौली वैलिड करती है, इसलिए वो इररोटेशनल फ्लो होता है। और
फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में सेम पॉइंट ऑन सेम स्ट्रीम लाइन पे बर्नौली वैलिड करती है, इसलिए वो रोटेशनल फ्लो होता है। तो तो हम ये बता सकते हैं कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो में इररोटेशनल फ्लो होता है और फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में रोटेशनल फ्लो होता है। तो क्या कि तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि फ्री सरफेस इन द फोर्स वॉर्टेक्स में इक्वेशन उसकी क्या बनेगी, द इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस इन वॉर्टेक्स फ्लो, फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो, ठीक है। तो अगर एक फ्री सरफेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सिलेंडर था, ठीक है। यहाँ इसके अंदर कोई एक लिक्विड मौजूद था जिसको आपने इस पोर्शन से पकड़ के उसको रोटेशन किया, तो ये लिक्विड आप अगर ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर की तरफ से आप एक लिक्विड को देखिए, इमेजिन करिए, तो यहाँ पे लिक्विड कुछ इस तरीके से वॉल के अराउंड रेस कर जाएगा और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से इसे अंदर की तरफ डेवलप होगा। इसी को मैंने अगर इसको एक लॉन्ग मतलब एक फ्रंट फेस पे अगर इसको रख दिया तो ये डायग्राम आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके का ये शेप जो है दिखने को मिलेगा। यहाँ पे इस शेप में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको सेंटर एक्सिस माना जाए तो मान लेते हैं कि ये रेडियस है और ये वो ओमेगा है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको घुमा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका एटमॉस्फेयर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इस बिहाफ पे हम इस इक्वेशन को देखेंगे। अगर हम डेल पी की वैल्यू निकालना चाहें, जिसको हम एक्सप्रेशन जानते हैं रो वी स्क्वायर बाई आर डी आर माइनस रो जी डी जे, जो कि हम जानते हैं फंडामेंटल इक्वेशन फॉर फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। यहाँ पे हम v की जगह रख देंगे ओमेगा आर, और जब इस इक्वेशन में v की जगह ओमेगा आर हम जब रख देंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डेल पी चेंज इन प्रेशर 0 ले रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे आएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर 2g अपॉन 2g, ठीक है। ये आप एक्सप्रेशन इसमें देख रहे हैं। तो और ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, मतलब ये पैराबोलिक, यहाँ पे एक पैराबोला बन रहा है जो कि आप देख ही रहे हैं, इक्वेशन भी पैराबोला बन के आ रही है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में जो शेप बन के आता है वो आता है पैराबोलाइड, ठीक है, वो आता है पैराबोलाइड। और इस पैराबोलाइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r1 स्क्वायर z1 बाई 2, ठीक है, पाई r1 स्क्वायर z1 बाई 2। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। जैसे पहले हमने देखा कि पहले वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फिर हमने देखा वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, फिर हमने देखा कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो क्या किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा कि फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो क्या होता है, उसकी फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है, फिर हमने देखा कि फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की फंडामेंटल इक्वेशन क्या होती है, और उसमें बर्नौली जब डेवलप करता है तो कैसे करता है। जब पॉइंट ऑन स्ट्रीम डिफरेंट स्ट्रीम लाइन हो तो बर्नौली वैलिड करता है, रोटेशनल फ्लो हो जाता है। उसी तरीके से फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो का देखा, जब पॉइंट ऑन सेम स्ट्रीम लाइन हो तो बर्नौली इक्वेशन वैलिड करता है, रोटेशनल फ्लो हो जाता है। फिर हमने देखा कि फ्री सरफेस की जो इक्वेशन निकल के आती है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो में, जिसमें मैंने आपको सिलेंडर का एक फिगर बना के आपको दिखाया, और उसकी जो बेसिक 2 इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपने देखी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने ये और ये देखा, तो इस तरीके से हमने वॉर्टेक्स फ्लो के बारे में जितनी भी जानकारी थी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, वो हमने सीख ली है। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच।